तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास यहाँ पे 5 पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें नीचे ये 5 पार्ट्स की शक्ल में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। आप देख सकते हैं इन सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक्स अपीयर हो रहा है। तो ये जो एक्स है ये बेसिकली अननोन है, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आप ये क्वेश्चन नंबर 4 में करके लेके आए थे। बस क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि आपके पास कुछ डिफरेंट लेटर्स थे लाइक एल एन ए, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो फिक्स्ड है, वो एक एक्स ही है जो आपने फाइंड करके दिखाना है। तो कुछ उस तरह की टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है जो कि इसका पहला पार्ट है। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। हमने एक्स वो कौन सी वैल्यू है, यानी उसकी जगह पे एक्स लिखा हुआ है, वो हमने फाइंड करके दिखानी है जो कि बेस 2 के साथ सॉल्व की जाए तो आपको आंसर में क्या मिलता है? 5। यानी किस वैल्यू का लॉग ली जाए, किस वैल्यू का लॉग लिया जाए जिसकी बेस 2 रखी जाए लॉग में, तो आंसर क्या आपको मिलना चाहिए? 5। वो x की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करके दिखानी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो रहा होगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाएगी। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और वो तरीका अब आप सीख चुके होंगे, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है। वो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप लिखें बेस, सबसे पहले लिख ली बेस 2, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, यानी जो आंसर आ रहा है, जिसको मैं कहूँ जो आंसर है, इस सब का आंसर क्या है? 5। वो आपने लिख लेनी है इसकी पावर के तौर पे या इसके एक्सपोनेंट के तौर पे। तो 2 की पावर क्या होगी? 5। और जिस चीज़ का लॉग फाइंड करने जा रहे हैं, यानी x का लॉग फाइंड कर रहे हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया x। तो ये लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब भी बहुत आसान है, जिस 2 की पावर 5 आपने लेनी है तो कैलकुलेटर में 2 की पावर 5 आप सॉल्व कर ही सकते हैं, वो आपको पता भी होगी, वो 32 होती है। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 5 होती है 32 और नीचे आ जाएगा x। तो ये x का आंसर हमारे पास कितना आ गया? 32। तो ये बहुत सिंपल था, ये हमने कर लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम इसका पहले करते हैं पार्ट नंबर 3, बाद में इसके बाकी पार्ट्स भी देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब यहाँ पे x यहाँ पे आपके पास आ रहा है, तो पहले यही प्रोसीजर फॉलो करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे बेस, यानी बेस है हमारे पास 64, और इसका जो एक्सपोनेंट है जिसको हम पार भी बोल सकते हैं, वो आएगी जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यानी आंसर के तौर पर आ रही है, वो है x/2। और जिस चीज़ का लॉग फाइंड कर रहे हैं, यानी 8 का लॉग फाइंड कर रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बेस सबसे पहले और उसकी पार बना देनी है, उसका एक्सपोनेंट बना देना है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, वही प्रोसीजर जो यहाँ पे फॉलो किया था। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म हो और उसकी पार में कुछ लेटर्स इन्वॉल्व हो जाएं, या आप उनको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, मैं इसको वेरिएबल कह सकता हूँ। तो अगर कोई नंबर हो और उसके पार, उसके ऊपर या उसकी पार जो है वेरिएबल आ जाए, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी हम कोशिश किया करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वही बेस बनाएं जो यहाँ पे मौजूद है। लाइक यहाँ पे अगर 64 है तो मेरे पास यहाँ पे भी 64 होता, तो मैं इसको ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब 8 को 64 यहाँ पे बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार ना होती तो मैं शायद दोनों तरफ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर सकता था, वो भी मुश्किल होती। लेकिन अब इन दोनों को सेम बनाने का एक ही तरीका है कि मैं इस 64 को 8 बना लूँ, जो कि बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 8 टाइम्स क्या होता है आपके पास? वो होता है 64, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 की पावर 2 कितना होता है? 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64। तो मैं 64 की जगह पे लिख लेता हूँ 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर x/2 वैसे ही, और ये वाला 8 वैसे का वैसे ही। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पार है और ये होल पार है x/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 2 × x/2। आप जानते हैं जब इस तरह का सिनेरियो आए कि ब्रैकेट्स लगी हों, उस पर होल पार हो, नीचे भी पार मौजूद हो, तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो मैंने लिख दिया है 2 × x/2 इज़ इक्वल टू 8। तो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 टू पावर x, यानी बेस 8 है और एक्सपोनेंट x है, और यहाँ पे सिंपल 8 है। तो आप लोगों को रूल याद होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है कि जब भी बेस सेम हो जाए, इक्वेशन हो आपके पास मौजूद, तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं। यानी आप यूँ कह लें जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो अगर बेस दोनों पे 8 है तो इनका एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। 8 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो मैंने 1 लिख लिया है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर, x = 1। अब एक और पार्ट देख लेते हैं। तो सेम पार्ट ये है, पार्ट नंबर 2।
सबसे पहले लिखेंगे बेस यानी 81, और इसके जो एक्सपोनेंट बनेगा वो जो इस साइड पे लिखा होता है यानी आंसर के तौर पे जो चीज़ लिखी होती है वो उसका बनता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे आ गया x, और ये वाली चीज़ जिसका लॉग फाइंड कर रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब वही बात है, इक्वेशन आ रही है, मैं इन दोनों को सेम बनाऊंगा, दोनों की बेसिस सेम बनाऊंगा। 81 को मैं 9 आराम से बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है 9 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 81। अगर आपको ये चीज़ ना भी पता चल रही हो, आप कंफ्यूज हो या कोई वीक है पर्सन इसमें, तो वो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, वो वहाँ से ये चीज़ निकाल सकता है कि 9 का स्क्वायर 81 बनता है। या 3 की पावर में निकाल लेगा तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर ले, दोनों तरीके से सॉल्वेबल है। तो मैं 81 को लिख रहा हूँ 9 का स्क्वायर, तो 81 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, और ऊपर जो होल पावर है वो वैसे की वैसी यानी x, और ये वाला 9 वैसे का वैसे। तो होल पावर x है और नीचे भी पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x, 2x इज़ इक्वल टू 9। 9 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख सकता हूँ। आपको रूल याद है कि जब भी नीचे बेसिस इक्वल होंगी तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए, तो क्योंकि नीचे बेसिस 9 9 इक्वल हैं तो 2x को इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ मूव करूँगा डिवाइड हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है हमने, तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 1, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के हो गया डिवाइड, तो x का आंसर आ गया है 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे बेस सबसे पहले दोबारा से x, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो बनेगी इसकी पावर 2, और जिसका लॉग फाइंड कर रहे हैं वो इस तरफ इक्वेशन के 64। अब ये आ गया है x स्क्वेयर इक्वल टू 64। आपको पता है हम जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो 2 पावर को हैंडल करने के लिए, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, आप लोग जानते हैं जहाँ पे भी स्क्वेयर आए इसको रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्क्वेयर रूट। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अप्लाइंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए और वो अप्लाई कर दिया है, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और 64 के भी इस साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 64 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है, वो नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और सेम हो, यानी 8 टाइम 64 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आ जाएगा 8। तो यही इसका आंसर है, हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। तो x का आंसर क्या आ गया 8, यही हमने फाइंड करना था। तो ये है हमारे पास इसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो जो इसका एक पार्ट मैंने स्किप किया है वो उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, वो आपका होमवर्क है, आपकी एक्टिविटी एक्सरसाइज है, तो मुझे बताएं अगर वो आपसे नहीं होता तो मैं उसमें भी आपको गाइड करूँगा। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.2, और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3।